पार्टी मजामा, कैसे हो? फोड़ दिया भाई, नया चैप्टर चालू हो रहा है आज, लॉज ऑफ मोशन। बहुत अब सब सारे बड़े चैप्टर हो गए बेटा, छोटे छोटे चैप्टर होंगे, सब दो दो हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। अब मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत बहुत प्यारी चीज बता रहे हो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेक्चर के एंड में अनाउंसमेंट होगा, याद दिला देना, करना है मेरे को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रीक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से स्ट्रीक हो गई है 1, एक नंबर स्ट्रीक, एक नंबर स्ट्रीक हो चुकी है फिर से। तो कुछ कुछ चेंज किया है मैंने इसमें, कैसा लग रहा है ना? एक तो आपसे प्रोफेसर आयुध लिखेंगे अपन, ये सर्वर मेरे को नहीं जमता, डॉक्टर होता ठीक है, प्रोफेसर है हम। ठीक है, चलो रेडी हो? फोटो कैसा लग रहा है? चलो चालू करते बेटा, स्ट्रीक नंबर 1। और आज पढ़ेंगे अपन क्या, ये नीट का सिलेबस है भैया, फर्स्ट डे लगा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारा सिलेबस है, ये लिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें से अभी ये वाला पार्ट तो आज ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग बड़ी बड़ी है, सब में छोटा छोटा है। ठीक है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी को चार्ट के एक पॉइंट लिख कर लाया हूँ। अब इस चैप्टर से थियोरिटिकल पार्ट बहुत सारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तक के टॉपिक्स में इतनी थियोरी थी नहीं, अब इसमें थियोरी भी होगी और न्यूमेरिकल भी होगी, सब होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझते चीज़ों को। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम एंड इम्पल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। काफ़ी सारी थियरी होगी बेटा, ये आपको क्लास के पीडीएफ मिल जाएगा, इसको नोट बाद में कर, आज के लेक्चर में बस बेटा, आज के लेक्चर में क्या है, बहुत सारी थियरी है। ठीक है, तो अगर मैं एक एक करके लिखाऊंगा बेटा तो अपना पूरा एक लेक्चर सिर्फ लिखने में चला जाएगा और फिर अपन कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे सवालों की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में नोट क्लास के बाद कर लेना पीडीएफ से, थियरी देख के लिखनी रहेगी आपको कॉपी में, पेजेस छोड़ देना आप। ठीक है, टोटल 2 पेजेस में सब थियरी आ जाएगी आपकी, मैं समझाऊंगा बहुत डिटेल में, आप चाहो तो नोट करने की कोशिश कर लो, पर सबका नोट नहीं हो पाएगा, थोड़ी स्पीड, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का बहुत नहीं है, मतलब है वाली बात है। ठीक है, ओके, सारी थियरी हमने लिखवाई, मैं लगभग सब थियरी, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो थियरी में डिक्टेट करा दूं बैठ के, तो स्कूल में कराते हो ना तुमको, बेटा लिखो फोर्स इज अ पुश एंड पुल, फोर्स इज इक्वल टू मा माने मास इनटू एक्सेलरेशन, लिखो। तो ऐसे कराऊंगा, फिर सवाल एक भी नहीं होगा, यही करते रह जाएंगे अपन, समझ रहे बात को? अरे बात समझ में आई? ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो अपन थियरी लिख के लाए ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में। ठीक है, मजा आएगा। चलो एक बार लिख दो जय पप्पी और चालू करते लेक्चर को। तो प्रॉपर देखो, इनर्शिया क्या होता है समझते पहले, मैं सिंपल टर्म से समझाता हूँ, ये सब तो साइड में चीजें लिख रही है। मैं हूं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसा हूं मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। तू पहले समझ बेटा, समझ 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 समझ। दुनिया में सैकड़ों अनेकों हजारों, समझो मतलब समझो, दुनिया में ना जाने कितने 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 बिलियंस एंड मिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस ऑफ गूगल्स ऑफ सन है, उन सन के उतने ज्यादा प्लेनेट है, उन सब प्लेनेटों के हजारों इतनी मिल्की वे सिस्टम्स है, गैलेक्सी सिस्टम है, स्टार क्लस्टर है, उनमें कहीं पर एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर एक तुच्छे से दिखने नहीं लाने सोलर सिस्टम के अंदर तुच्छे से एक प्लेनेट अर्थ पे, तुच्छे से एक आप बैठ के पढ़ रहे हो और तेरे पास भी इनर्शिया है। तो बस समझ कितनी बड़ी बात हो गई बेटा, तू भी बोलेगा मैं ऐसा हूं मैं ऐसा ही रहूंगा, सबके पास इनर्शिया है। अगर तेरे पास मास है तो तेरे पास इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब मैं ऐसा हूं मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही रहूंगा जब तक मुझे कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। आप फोर्स पड़ के हिल गया मैं, ठीक है, फोर्स पड़ेगा इनर्शिया भी हिलेगा, जब तक फोर्स नहीं पड़ेगा तू बैठा का बैठा रहेगा। सेम वे में मैं चल रहा हूं सेम स्पीड से, मैं सेम स्पीड से ही चलता रहूंगा, मैं सेम स्पीड से चलता रहूंगा। नॉर्मली लोग क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, वो रोक देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा स्पेस में, तो सब स्पेस में मैंने क्या करा, मूंगफली खा के छिलका फेंक दिया, तो छिलका हमेशा जाता ही रहेगा दूर, वो कभी रुकेगा नहीं। क्यों? सेम वेलोसिटी चलेगी, वही का वही चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक देखो, चलाने के लिए भी फोर्स लगता है, तेज दौड़ाने के लिए, रोकने के लिए भी फोर्स लगता है, सब में क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो तू बैठा का बैठा रहेगा, वो चलने वाला चलता रहेगा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है बात? अरे बोलो भैया, क्या समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? सबको समझ में आया क्या होता है इनर्शिया? मैं ऐसा हूं ऐसा ही रहूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा,
सुबह रात को मैं रात भर सोया नहीं, ठीक है, रात भर में सोया नहीं तो सुबह इसलिए उठा रहा। जल्दी उठने का एक ही तरीका, सो ही मत रात को, क्योंकि एक बार सो गए तो इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया आ गया, अब उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। बात समझ में आई बेटा? अरे बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट तो देखो ध्यान से इसको। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन देखो, प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच। ये लगभग एक स्टैंडर्ड लाइन है जो कई डेफिनेशनों में आती है। इसे ऐसा कैसा छापना होता है, ठीक है? समझो, जिसको ज्यादा समझा नहीं पाते ना मैथमेटिकल में, उसमें ही डाल दिया जाता है। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच। लाइट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच। फिर आगे आगे डेफिनेशन है। साउंड प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच। सब में जहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी ऐसी होती है, थोड़ी अंग्रेजी झाड़नी होती है, आगे डाल देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट कैनॉट चेंज, वो नहीं बदल सकता। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। या तो मैं रेस्ट पे रहूंगा या यूनिफॉर्म मोशन करता रहूंगा स्ट्रेट लाइन में। इसको बोलते हैं इनर्शिया। समझ में बच्चों बात? इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। समझो, सिंपल सी बात है। इनर्शिया जो है एक मास के बराबर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ऐसा आप बोल सकते हो। बराबर नहीं होता, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। पर मास नाप सकते, इनर्शिया कुछ अलग चीज होती है, थोड़ा अलग होता है। प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ठीक है? ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अपन थोड़ा बात करते हैं। जब भी इनर्शिया बदलेगा, बदलेगा, वहां फोर्स का हाथ होगा। इनर्शिया बदलने के लिए फोर्स लगता है बेटा, वरना मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। आप देखो, बोलते हैं जहां पे धुआं है वहीं आग होगी। समझ रहे हो? समझो, आग लगी है, धुआं तो होगा। वही है, इनर्शिया बदला है, फोर्स तो होगा। अरे आग लगी है, धुआं तो होगा। बोलो, आग लगी है, धुआं तो होगा। इनर्शिया बदला है, फोर्स तो होगा। क्योंकि बिना फोर्स के मैं घंटा हिल रहा हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। फोर्स मारोगे बदल जाऊंगा। समझ में आई बच्चों बात? फोर्स से ही बदलता है इनर्शिया। जो खड़ा है वो खड़ा रहेगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है चलता रहेगा। बदलेगा कब? जब लगेगा फोर्स। अरे बात समझ में आई? समझ रहे हो? जहां आग होगी वहां धुआं होगा। जब मोमेंट, जहां पे इनर्शिया चेंज होगा वहां पे फोर्स होगा। सिंपल सी बात है। तो सिंपल टर्म्स है। इनर्शिया सबको समझ में आ गई बात बेटा? हाँ, कल छुट्टी है बेटा, सबको समझ में आ गई बात? सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत सिंपल बात है। सेकेंड, अब इनर्शिया बदल तीन तरीके के होते हैं बेटा। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं, ठीक हो? एक होता है रेस्ट का, एक होता है मोशन का, एक होता है डायरेक्शन का। 3 टाइप की इनर्शिया होते हैं। मेरे 3 आदतें, अगर रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे हूं, चल रहा हूं तो चल रहा हूं, और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें चलो डायरेक्शन भी नहीं बदलूंगा मैं, बिना फोर्स के ना डायरेक्शन बदलूंगा मैं। समझ में आई बच्चों बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया सख्त लोंडा है, और सख्त लोंडा फोर्स का के भी नहीं बदलते बेटे। इनर्शिया बहुत है, इनर्शिया सख्त नहीं। इनर्शिया जो है बहुत ही, क्या बताऊं आपको, इनर्शिया बहुत ही उस टाइप का है। क्या बोलते हैं वो, होते ना कि बोलने वाला है, भौंकने वाला कुत्ता है। मैंने फिर बदल गया हल्के से, मैं समझ रहा हूँ। इनर्शिया भौंकने वाला कुत्ता, इसकी कोई इज्जत नहीं ज़्यादा। अरे बात समझ में? 3 टाइप की इनर्शिया हो सकते हैं। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, चल रहा है तो मोशन में, ठीक है? और डायरेक्शन मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर बात है? बदलेगा नहीं। अब रेस्ट पे हूं, बदलने के लिए फोर्स लगाओगे हिल जाएगा। चल रहा हूं, फोर्स लगाओगे तेज भी हो सकता है, रुक भी सकता है, ब्रेक वेक मार दिया तो। और डायरेक्शन बदलने के लिए ऐसा फोर्स लगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा। अरे बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुई बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बोल रहे बच्चा बोल रहा है एक्स्ट्रा क्लास लगा दो बेटा। कल जो है ना बेटा मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं पर फिर मेरे ऊपर कंप्लेन हो सकती है। कल के दिन अगर मैंने क्लास ले ली तो आप ऑफिशियली कोई भी बच्चा आके कंप्लेन कर सकता है कि ये नेशनल हॉलीडे के दिन पढ़ा रहे हैं और मेरे पे कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है। और वैसे ही डॉक्टरों पे आजकल बहुत फालतू के केस हो रहे हैं, हम गलत जगह फंस रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे फिर भी लोग आगे मारे जा रहे हैं हमको, है ना, मर्डर हो जा रहे हैं डॉक्टरों के। तो हम बिल्कुल डॉक्टरों के आई कैन नॉट रिस्क इट इन, बिल्कुल भी इंडिया में, है ना, पॉसिबल नहीं रिस्क ले पाना। आओ इधर ध्यान लगाए। तो इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। डेफिनेशन अब आपको एग्जाम्पल दे रखा है। बस ट्रेन स्टार्ट टू मूव, आप पीछे गिरते हो, समझो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे रेस्ट पे आप कैसे कैसे मालूम पड़ेगा। बस और ट्रेन इस तरीके से खड़ी हुई रहती है, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ती है फट से पीछे हो जाती, झटका लगता है एक, ठीक है। या लिफ्ट में आप खड़े हुए हो, लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाना चालू होती है हल्का सा अजीब सा लगता है ना नीचे, 1 सेकंड के लिए हल्का सा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल रहा है। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अंदर मर रहा है, बोला मेरे को चला दिया, हिला दिया, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। उल्टा मोशन में होता है, अब चल रहे हो, झट से ब्रेक मारो, फट जाके सर फूट जाएगा। फूट जाएगा नहीं फूट जाएगा, चल रहा है, समझ रहे बात को, चल रहा है, फट से सर फूट जाता है। क्यों? ओ इनर्शिया ऑफ मोशन मर रहे यार, मैं चल रहा था चलने देते, रोका क्यों तूने? तो समझ रहे हो बात को। डायरेक्शन का तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। वी कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वी कैन प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम रेन बाय एन अम्ब्रेला बिकॉज रेन ड्रॉप्स कैन नॉट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ ओन इनर्शिया। कि जो भैया रेन ड्रॉप बारिश ऐसे गिर रही है, तूने ऐसे छाता रख दिया, बच गया। अब बारिश ऐसा थोड़ा ये ऐसा चाहता है मैं ऐसे गोल घुमा कर आऊंगी, इसको भिगा दूंगी, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। सिंपल सिंपल बात होती है, समझ रहे बात को। तो ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ 3 टाइप्स के लिखकर सिर्फ इनका ये नाम लिख लेना है, एग्जाम्पल वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस है वो। चलिए अगली बात होती है फोर्स की। फोर्स क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इज अ पुश और पुल, सिंपल सी बात है। सबसे पहले डेफिनेशन फोर्स की जो आपने जीवन में पढ़ी थी, फोर्स क्या है? पुश या पुल है। सबसे बेसिक डेफिनेशन यही होती है फोर्स की। क्या है? आप किसी को धक्का दे दो, ए भाई भाई, फोर्स लगा दिया, खींच लो इधर आ, इधर आ, ये भी क्या हो गया? फोर्स हो गया। धक्का दे रहे हो, खींच रहे हो, 2 ही फोर्स होता है, धक्का मुक्की करना। आप स्कूल के असेंबली में लगाते हो फोर्स, स्कूल में असेंबली में सब खड़े होते हो, उधर एक बंदर होता ही है पक्के से, क्या करता है हमेशा वो? डम गिर पड़ा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काम चल रहा है बेटा। वो मैं अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चन का सेट है, उसमें 150 का सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, बाकी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मेरे को भी यार, क्लासेस इतनी है, क्या करूँ, मैं कर रहा हूँ। कल के दिन छुट्टी है, कल शायद पूरा बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो, तो धक्का मारा और इसे पास में खींच लिया, यही होता है फोर्स, सिंपल सी बात है। अरे बात है, अरे बात भाई समझ में आई बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिपीट करो बेटा, इसमें क्या रिपीट करूं? आप बैठे हुए, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, समझ। अभी तू ऐसे बैठ के ये देख रहा है मेरे को, है ना, ऐसे मोबाइल में तेरा ऐसा हुआ, ऐसा मोबाइल में देख रहा होगा, या पता नहीं, तू तो बैठा भी नहीं होगा, तू तो ऐसे लेटा होगा कहीं पे, ऐसा लेटा होगा, जैसे खाना खा रहा होगा, पानी बढ़ा होगा, फोन में से देख रहा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे मम्मी आएगी झट से उठ के बैठ जाएगा, तेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट हिल गया यहाँ पे। मम्मी के आने से फोर्स लग गया कि मम्मी आएगी, देखेगी लेट के पड़ रहा है, 4 ताने मारेगी, तू हिल गया ना, तो रेस्ट से हट गया, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट तेरा टूट गया, ठीक है, समझ रहा है बात को। चलिए, फोर्स होता है पुश और पुल, समझ रहे हो। अब फोर्स का काम क्या होता है? इनर्शिया बदलना। फोर्स का काम, फोर्स पैदा ही क्यों होता है? इनर्शिया बदलने के लिए। फोर्स का काम होता है इनर्शिया बदलना। इनर्शिया किस बदलना? बदलना। इन फोर्स का काम होता है इनर्शिया बदलना। तो फोर्स तो क्या करता है? विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज, या तो चेंज कर देगा, कोशिश करेगा, क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट, वेदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स का काम समझ में ही क्या होता है? पुश या पुल होता है, जो चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज कर देता है, कोशिश करता है। देखो बात ये है, हमेशा फोर्स चेंज कर पाए जरूरी नहीं है, समझो। अब हाथी खड़ा है, तूने लगाया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे खड़ा है हाथी बाबा, हाथी मेरे साथी, आज तो तेरे को धक्का देके दिखाऊंगा। तूने हाथी को गया, तूने हाथी को दिया धक्का, ये धक्का दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तूने फोर्स लगाया पर उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो हिला नहीं पाया। तो प्रॉब्लम तेरे फोर्स में है, तेरा फोर्स ने कोशिश तो करी पर वो हिला नहीं पाया। बात समझ रहे बात को? कोशिश करने में भी तुम हाथी को नहीं हिला पाए। अरे बात समझ में आई नहीं आई बेटा?
अरे बोलो भैया, तो कोशिश करने पे भी आप हाथी को हिला नहीं पाए, हाथी हिलाया नहीं, तो आपने कोशिश तो करी। बेटा नोट का बता दिए, नोट कोई भी नहीं करेगा, समझेगा बस, अभी क्लास के बाद आप नोट करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। अरे बात समझिए, क्वेश्चन बेटा आपको मैं कोशिश करूंगा ऐप पर ही मिल जाए या एक महा वर्कशीट बन के कुछ आ जाए, पूरा प्लान कर रहा हूँ, अभी इतने इधर डिटेल की बातें नहीं कर रही, अभी बना रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, मैं बोलूंगा ऐसा कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो क्या बोलेंगे सर मत करो, समझो सिंपल सी बात है, इतनी मेहनत कौन करेगा, ये होगा वो होगा, मत करो, आप करोगे सबको करना पड़ेगा ये वगैरह। मैं उल्टा प्रेफर करता हूँ, समझो। मैं पहले देखो समझो, मैं बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब मैं छोटा था एक बार मैंने भगवान, मेरे को साइकिल बहुत चाहिए थी, तो मैंने भगवान से बहुत दुआ करी, भगवान मुझे साइकिल दे दो, साइकिल दो, साइकिल दे दो। भगवान ने साइकिल नहीं दी, तो फिर मेरे को समझ में आया भगवान ऐसे काम नहीं करता, तो फिर मैं गया, मैंने मंदिर से साइकिल चुरा ली और फिर जाके भगवान से माफ़ी मांगी, भगवान माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, समझो। तो ये मतलब इट वॉज अ जोक, मतलब इसको बहुत सीरियसली मत लेना माइंड में, ठीक है। इसे चोरी वोरी करना अच्छी आदत नहीं होती है, पर बात ये है कि मैं क्या करूंगा, ये पूरा 400 बना दिए और बना के बोलूंगा बना दिया, अब दो, तो अब परेशान हो जाएंगे, अब देना पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एक जोक था मेरी, समझ रहे हो बात को, तो बहुत सिंपल सिंपल बात है, समझ में आई। अरे बोलो भैया क्लियर हो, जो समझदार समझ गया, जो नहीं समझदार नहीं समझ पाया। अब देखो, तो फोर्स क्या है, पुश और पुल, जो कोशिश करता है बदलने की, क्या क्या, या तो बदल देगा या कोशिश करेगा बदलने की, किसको 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 बदलेगा, ठीक है। रेस्ट में है तो रेस्ट को, मोशन में है तो मोशन को, डायरेक्शन बदलेगा या शेप और साइज बदल लेगा, कैसे, जैसे देखो इसको, अब शार्कू है हमारा, शार्कू प्यारा, शार्कू, शार्कू को मैंने दिया धक्का, तो क्या होगा, धक्का दिया तो ये इसका देखो शेप बदल रही नहीं बदल रही, शेप है साइज है ये बदल रहा हो, शेप बदल दी, साइज बदल दिया। शार्कू के साथ जितना अत्याचार कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हो बात को। शार्कू रेस में था, धक्का दे दिया, मोशन में आ गया, मोशन में था, रुक जा, रोक दिया इसको, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, हट इधर, ये डायरेक्शन बदल गया इसका। तो मैं शार्कू के साथ जो चाहे कर सकता हूँ, शार्कू पे लगाएंगे फोर्स, सिंपल सी बात है, लाइफ बड़ी सिंपल है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात। इनर्शिया चेंज करते हैं, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, या फिर एक न्यूटन को अपन 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं बेटा। फोर्स का डायमेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सिलेबस का, MLT -2 होता है बेटा, ये डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बेटा, ठीक है। फोर्स की CGS यूनिट, फोर्स की CGS यूनिट होती है डायन। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन रहती है। अरे बात समझ में, देखो बेटा समझो समझो समझो, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे एक बार बोला क्या तुम्हें मैं डायन जैसी दिखती हूँ, मैंने बोला नहीं, मुझे तुम न्यूटन जैसी स्मार्ट दिखती हो। वो बहुत खुश हो गई, पर मैं बोलना चाह रहा था तो वो एक नहीं, वो 10,000 डायन के बराबर थी, 10⁵ डायन, याद रखना, समझ में चीज, 1,00,000 डायन, सॉरी 1,00,000 डायन हो जाएगा, तो 1,00,000 डायन के बराबर है मेरी दोस्त, बात समझ में आई। तो ऐसे आप बोल सकते हो चीज़ों को, लाइफ बड़ी सिंपल है, लाइफ मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए इसको, फोर्स बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने सब लिख लिए बेटा। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अभी सेकेंड लॉ में फोर्स को और पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2, फोर्स की CGS यूनिट होती है डायन, 1 न्यूटन में 1,00,000 डायन होती है, बात समझ में आई, क्लियर है बात। अरे बोलो भैया क्लियर है बात। तो अब आप बता दो, आप आपके न्यूटन को टैग कर सकते हो, तुम बिल्कुल न्यूटन जैसे हो, अच्छा तुम 1,00,000 डायन के बराबर हो। तो अच्छा न्यूटन बोल रहा था तुम मेरे को, इसलिए कोई मुझे न्यूटन बोलेगा मैं ऑफेंड हो जाएगा, तो एक बोला न्यूटन भी बैठा होगा, सोच रहा होगा ऊपर स्वर्ग में से देख रहा होगा, बोल रहा होगा कि ये कैसा आदमी है, मैंने इतनी डिस्कवरी करी, इसने मेरे नाम की ही गाली बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें। अरे बोलो भैया क्लियर है बात, सिंपल सिंपल बात है, पक्का 1/cos c है, बहुत सही। जिसको भी समझ में आया अच्छे से पूरा क्लियर हो गया, लिख दे 1/cos c। 1/cos c हुआ नहीं हुआ बताओ,
बहुत सिंपल लाइफ है भैया। चलो, अरे रेडी हो? आपने पैंट, मैं पैंट पहनना मुझे पसंद ही नहीं, मैं आई वियर शॉर्ट्स, बड़ा वाला हाफ पैंट, बरमूडा, बरमूडा बोलते हो तुम लोग उसको, या कैपरी, कैपरी बोलते थे हमारे टाइम पे, अलग अलग नाम होते हैं इनके, ठीक है। अगली बात करें मोमेंटम की, समझते हैं क्या होता है मोमेंटम। सिंपल टर्म में बताऊं ना तो जिस करंट से आपको दर्द होती है, चोट लगती है, मोशन की चोट, मोशन की चोट, मोशन की चोट, सुनने में कोई गाली ऐसा नहीं लगता, मोशन की चोट, मोशन की चोट लगती है मोमेंटम के कारण। समझते हैं बात को, देखो बहुत सिंपल समझते हैं, समझो, समझ 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 समझ। चोट दो कारण से लगती है बेटा हमेशा, समझ, ध्यान, पास में आ रहा हूं समझाने के लिए, समझ। एक होता है मास, एक होता है वेलोसिटी, समझ, ध्यान से समझ, कैसे बताते देखो, समझ। अब समझ, एक चीज है जैसे हल्का फुल्का सा कोई है, छोटी सी प्लास्टिक की बॉल, उससे भी लग जाती है, पर लेट से कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है, वो आके तुम्हें से टकराई, ऐसा उसका मास कुछ था ही नहीं, वो आके टकराई, तो चोट नहीं लगेगी, हल्का सा फील होगा। वहीं ट्रक आके टकरा गया, धीरे से भी आके टकराया, लगेगी तो सही, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? तो मास ज्यादा होने वाली चीज टकराती है तो चोट लग जाती है। सेकेंड पार्ट, अगर मैं तेरे को बुला के बोलूंगा, ए भाई, ए भाई 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 भाई, ये बुलेट है, बुलेट, बुलेट लाया, ए बुलेट, बैंक में गया, ए बुलेट, ये मेरे पास बुलेट है, पैसा दे, ए बुलेट है, ये बुलेट है, बुलेट मार दूंगा तेरे को, ऐसे सर में घुसा दूंगा तेरे, मर जाएगा, हेडशॉट हो जाएगा, फट से हेडशॉट होगा, पैसा निकाल। बैंक वाला उठ के मुझे 2 थप्पड़ और मारेगा और हंसने और लग जाएगा। क्यों? बुलेट से किसी को डर नहीं लगता। अब मैंने धीरे से बोला ये ले गन भी है, हा हा, अब उनकी वाट लगेगी। समझ रहे हो क्यों? क्यों? क्योंकि बुलेट से किसी को डर नहीं लगता बेटा, ठीक है। बुलेट जब गन में जाती है, वहां पे सब निकलती है, तो वो वेरी हाई वेलोसिटी से निकलती है। डर बुलेट की वेलोसिटी से लगता है, क्योंकि मास तो है नहीं उसके पास। तो दो चीजों में से कोई भी एक भी ज्यादा हो तो चोट बहुत लगती है। मास बहुत ज्यादा हो तो भी चोट लगती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो भी चोट लगती है। तो मोशन की चोट को बोलता हूं मैं मोमेंटम। तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट। ये एक रफ टर्म है जिसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है, कोई सेंस भी नहीं बनता। मैं तो बोलता हूं मोशन की चोट, समझ में आ जाता है। इट्स कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम सेम ही चीज है अपने लिए, ठीक है। अभी के लिए मोमेंटम लिखा है मतलब लीनियर मोमेंटम सेम ही चीज होती है, ठीक है, ओके। अब लीनियर मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। लीनियर मोमेंटम अपन लिखते हैं पी से, जो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर से लिखते हैं बेटा। एक तो ये है ना, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ कर देता है। जो मैं लिखता हूँ वेक्टर लिखा था, वेक्टर साइन ही उड़ा दिया इन्होंने। तो प्यार से नोट देता हूँ, भैया टाइप करिए, कोई बात नहीं, होता है, उनके से बहुत काम होता है। मोमेंटम पी इस मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम बेटा एक क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर है बेटा। ऐसा यूनिट होगी मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मास का m, वेलोसिटी का LT - 1, MLT - 1 डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का? जो वेलोसिटी का है वही इसका भी हो जाएगा, सेम सेम, इक्वल टू दे ही तो रखा है, ठीक है। डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। या बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां बन जाता है थियरी का, वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, जो कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो वेलोसिटी मोमेंटम को क्या बोल सकते हो? पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो। आप देखो कितने सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए हल्के हल्के। मेरे आज का दिन थियरी प्रो मैक्स है भैया, इतनी थियरी अपन कर लेंगे,
कहीं भी कुछ भी, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट निचोड़ निचोड़ के चाटा है बेटा। अरे बोलो भैया बात समझ में आई? पूरा क्लियर क्लियर हो गया, लिख दो 1/cos c। अरे बोलो भैया आया, समझ में नहीं है तो लिखिए न्यूटन। वो समझ में आ गया तो 1/cos c। अरे बोलो भैया क्लियर है? जल्दी बताओ। आप वो गंजी चुड़ैल के पति प्रोफेसर है भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? हैं कभी चुड़ैल कभी डायन, सब मेरे ही पीछे क्यों पढ़ा दी तुमने? आदमी सिंपल सिंगल खुश है, तुम्हें खुशी नहीं देखी जाती आदमी की, है पढ़ाई में जाने लगो। चलो। चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, गजब सही है। ये तो हैंग हो गया। अरे ये तो हैंग हो गया, मेरा हैंग हुआ है, सबका हैंग हुआ है ये। एक मिनट रुको बेटा, ये तो हैंग हो गया है। हाँ बेटा सिस्टम हैंग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम हैंग हो गया था। गंजुडेल का नाम लिया, सिस्टम हैंग कर गई वो, ठीक है। सिस्टम मतलब मेरा जो ओबीएस करके सॉफ्टवेयर होता है, इस पे हम पढ़ाते हैं पूरा, वो क्रैश मार गई पूरी की पूरी 1 सेकंड के लिए, तो पूरा वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। अभी तो आवाज आ रही है सबको? चलो पक्का क्लियर है सारी बातें? वॉइस नहीं आ रही? अरे वॉइस तो आनी चाहिए यार, अभी तो वॉइस तो आ रही है। कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं आ रही वॉइस? देखो जरा, देखे जरा, हेलो हेलो हेलो, आ रही है वॉइस? आ रही है, चलो चलिए चलिए, क्लियर है बच्चों बातें ये? अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है अभी बताओ? पक्का? ठीक है पक्का आवाज आ रही है? आ गई है ना अभी तो आवाज? ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, अब सही हो गया। अपन ने बात करी फोर्स के, बात करें इंपल्सिव फोर्स क्या होता है भैया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है समझो, समझो। अपन ने बड़ा फोर्स मोमेंटम बदलता है, समझो। इंपल्सिव मतलब झटके से बहुत सारा हो जाए, इसे बोलते हैं इंपल्सिव। जब क्या हो, कोई फोर्स लगे, से लेट से ऐसा फोर्स है, जैसे ग्रेविटी का फोर्स है, आपने कोई चीज फेंकी, धार 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 धीरे धीरे नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, ये ग्रेविटी का फोर्स होता है नॉन इंपल्सिव फोर्स। ये आराम आराम से चेंज करता है। वहीं पे बम ब्लास्ट हुआ, बम है, बम बम फटा, फाट फाट, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में फट के अलग अलग हो जाता है। ऐसे ये सिंपल सी बात थी भैया, एक यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पे एक प्लेन था, प्लेन में एक गांव था, इसका नाम चालू होता था एच से, ठीक है। इस पे गिराना था बम, तो इस पे गिराया बम, बम गिराया, बम यहाँ ऊपर आके फटा, बम फटा, तो यहाँ टाइम बहुत कम लगा, कम टाइम में बहुत सारा फटा, बहुत सारा फोर्स आया, इसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स जब क्या हो, कम टाइम में बहुत सारा चेंज आ जाए, इन मोमेंटम चेंज इन पी, उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इंपल्सिव। और जब स्लो आराम आराम से चल रहा है तो नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, जनरली ये वाला पार्ट जो होता है, इंपल्सिव क्या होता है बेटा? कोलिजन एंड एक्सप्लोजन जनरली इंपल्सिव होते हैं बेटा। कोलिजन और एक्सप्लोजन जनरली क्या होते हैं बेटा? इंपल्सिव होते हैं। क्या समझ में बच्चों बात? ये बहुत सिंपल सिंपल बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं बेटा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। सबको समझ में आया बेटा क्या होता है? लैग, लैग कहाँ कर रहा है? अभी तो सही आवाज आ रही है यार, अभी तो आनी चाहिए। हाँ आज लैग कर रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है आज तो, मेरे को भी लग रहा है। तो क्या करें इसका बेटा, बताओ बच्चों, क्या करा जाए फिर इसके साथ में? बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है यार आज तो। एक सेकंड रुको,
हाँ बेटा रुको रुको रुको, मैं क्या करूँ बेटा, आज इशू आ रहे हैं। रुको रुको, फिर से करा रहा हूँ, फिर से करा रहा हूँ, रुको। यार लैग हो रहा है, एक्सट्रीम लैग हो रहा है यार, एक्सट्रीम लैग हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन पे सामने के सामने लैग दिख रहा है कंटिन्यू, देखो लैग ही दिख रहा है। देखो मैं अभी सामने देख, फोन खोल के देख, लैग ही हो रहा है। देखो बार बार लैग हो रहा है। क्यों आ रहे हैं? अभी सही है पक्का? ठीक है अभी यार आज इतनी दिक्कत क्यों आ रही है मतलब? देखो ना ये देख अभी नहीं, अभी भी लैग हो रहा है देखो। वॉइस क्रैक हो रही है अभी भी, देखो अभी भी हैंग हो रहा है सामने के सामने। मैं सामने ही चल रहा है ना, मेरे को दिख रहा है। नहीं नहीं, माइक म्यूट नहीं है। माइक म्यूट करूंगा तो पता कैसे पड़ेगा चालू है बंदे? अर्जुना अर्जुना अर्जुना, देखो यार करो इसको, कैसे सही कर रहे हो? हाँ बेटा। टेक में इशू आ रहा है, 5 मिनट में सही कर रहे हैं, सॉरी। 5 मिनट वेट कर लो प्लीज। ठीक है। सॉरी। अभी ठीक है? ठीक हो गया अभी? पक्का? चलो वापस करते हैं, ठीक है, अपन ने जो पढ़ा था। यार ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है। हाँ अभी सही हो गया, अभी सही हो गया, अभी सही हो गया, हाँ। चलो सॉरी। ठीक है, मेरी गलती भी नहीं है, मैं भी क्या कर सकता हूँ उसमें। चलो देखो, तो बात करें बेटा, दो टाइप के फोर्स होता है बेटा, ठीक है। एक होता है इम्पल्सिव, एक होता है नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। नॉन इम्पल्सिव आराम आराम से लग रहा है, आराम आराम से चेंज करना चाहिए, तो देखिए अपने हिसाब से। इम्पल्सिव मतलब फट से चेंज हो जाए, छोटे से टाइम में बहुत बड़ा चेंज, समझ, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैंने कोई बम्ब था, बम्ब को ड्रॉप करा। कोई सिटी थी जिसका नाम एच से चालू होता था, उसके ऊपर बम्ब ड्रॉप करने गए अपन। बम ड्रॉप करा, सिटी के ऊपर आके फाट फूटा। तो छोटे से टाइम में, कम टाइम में बहुत सारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। पी मतलब मोमेंटम। इसे कोलिजन और एक्सप्लोजन में होता है, इसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स बेटा, ठीक है। अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूस लार्ज चेंज, छोटे टाइम में बहुत सारा चेंज आ जाए इन मोमेंटम, इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अरे बात समझ में आई? हाँ बेटा कल हॉलीडे, समझो क्या बात समझ में आई बेटा? जो छोटे से टाइम में बहुत सारा डिफरेंस कर दे मोमेंटम में, उसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो समझ, तू जा रहा था, मैंने बोला भाई 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 आराम से रुक, कार में आराम से रुक, आराम से रुक, तो धीरे धीरे करके तेरे को रोक रहा हूँ धीरे धीरे, भाई रुकना रुकना, मत जा मत जा, ये इंपल्सिव नहीं है। वो तो जा रहा था, मैंने भाई हट भाई रुक, झटका पड़ा, थप्पड़ पड़ता है, मम्मी की चप्पल इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव? बताइए बेटा, बताइए, माँ की चप्पल इंपल्सिव फोर्स है या नॉन इंपल्सिव फोर्स है? आप बताइए, कॉमन सेंस यूज करिए, बताइए, माँ की चप्पल इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? जल्दी बताओ। अरे बोलो भैया, माँ की चप्पल क्या है बेटा? इंपल्सिव फोर्स, शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत सही, बहुत सही, सिंपल सिंपल बातें होती है। चलो
इंपल्सिव फोर्स से शब्द निकल के आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? तो ये डेफिनेशन से आज सारी की सारी बहुत सारी समझते सब लोग क्या शब्द का मतलब होता है। द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स लिखते हैं आई वेक्टर, क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम ये होता है इम्पल्स। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स। और ये किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसको बेटा अभी आगे डिराइव करेंगे अपन, ठीक है? इसको भी आगे इसके डेरिवेशन सिलेबस में बेटा भी आगे डिराइव करेंगे। इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। डेल्टा मतलब चेंज, इन पी मतलब मोमेंटम। इसे अभी नोट कर लेना बेटा, इसको अपन अभी डिराइव करेंगे थोड़ी सी देर में। सेकेंड लॉ के बाद डिराइव करेंगे, सेकेंड लॉ के बाद डिराइव करेंगे बेटा, इसको भी डिराइव करेंगे। इसका डेरिवेशन सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव करेंगे अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है? पहले सारी डेफिनेशंस करवा रहा हूं बेटा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी इम्पल्स की? देखो फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगी, तो इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड। या फिर मोमेंटम के चेंज के बराबर है तो ये केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो आप। मास इंटू वेलोसिटी। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? मोमेंटम का सेम डायमेंशन होगा इम्पल्स का, mlt-1। तो ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस बनता है क्या बेटा? इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन बोथ। इम्पल्स का बेटा यूनिट भी और डायमेंशन भी दोनों सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक थ्योरी का सवाल बन जाता है। कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा आ गया। अरे बोलो बात समझ में आई बेटा? ये क्लियर हुई बात? पक्का क्लियर है? अरे बताइए आपकी क्लास में ही लैग क्यों आता है जब भी आता है? बताइए सुबह वाली क्लासेस या बच्चों की कोई क्लास में नहीं आता, सारा लैग आपकी क्लास में बच्चे शायद इतने इसलिए आता है क्या? मैं बात करता हूँ इस बारे में, आज मैं कंप्लेन करूंगा, बहुत ज़्यादा लैग आ रहा है आपकी क्लास में। गलत बात, ऐसा नहीं आना चाहिए ना। अब आपको पता ही है वेक्टर दिख ही रहा है माथे पे, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं? इम्पल्स एंड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, सबके सब, या चलो इस समझ, इम्पल्स एंड फोर्स या चेंज इन मोमेंटम सब, ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया बेटा। मैं समझो इसमें इतना घुमा सकता हूं ना आपको, आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना घुमा दूंगा आपको। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है ये अपन ने इम्पल्स की बात कर ली, ठीक है भैया? क्लियर होती है? अरे बात समझ में ही बेटा? एक तो बच्चे लेगा लागा चुनरी में, अबे लागा नहीं, लैग होता है वो, लागा लागा लागा। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? अरे बोलो भैया 1/cos हो गया? एकदम ब्रेन में 1/cos हो गया नहीं हो गया? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? सिंपल सिंपल बात है बेटा, सब डेफिनेशन अपन एक साथ करें ताकि अपन सवाल कर पाए। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन। फाइनली ये सब अपन ने बेसिक पढ़ा, अब बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। तो चैप्टर का नाम है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले पढ़े थे न्यूटन की इक्वेशन, हम लॉज ऑफ मोशन गवर्न करेंगे बेटा। 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बोलो तीनों में एक को सबसे मेन लॉ कौन से? सेकेंड वाले को मेन लॉ बोलते हैं। सेकेंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट या मेन लॉ कहलाता है, क्योंकि इससे बचे हुए डिराइव हो जाते हैं। इससे फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी डिराइव्ड।
तो इसलिए सब, अगर किसी एक को मुझे बोलना है मेन लॉ, इन तीनों में लीडर कौन है, तो लीडर होगा सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं भर भर के। फर्स्ट और थर्ड लॉ तो प्योर थियरी के लॉ होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भर भर के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, सारा मैथ जो आपने पढ़ा है सब लग जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स में। मस्त होता है ये, बहुत प्यारा होता है। फर्स्ट और थर्ड तो थियरी वाले लॉ होते हैं बेटा। आओ, फर्स्ट लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। आओ समझते हैं लॉ क्या होता है। तीनों पहले समझाऊंगा बेटा, फिर लिखा हुआ आएगा। आओ समझते हैं बेटा। बेटा नोट आप क्लास के बाद करना, अभी नोट नहीं करे, अभी समझो। समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो, एकदम पास में जाता हूँ, देखो एकदम समझो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, आसान सा गेम है। ध्यान से देखना क्या होता है, समझो। अगर पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो आप पढ़ते आ रहे थे वही ये वापस बताता है क्या, अगर तुम रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर रहोगे, तुम चल रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन है तो चलते रहोगे जब तक फोर्स नहीं लगाएगा। ये पहला लॉ है जो अपन ने पढ़ा था इनर्शिया में, वही फर्स्ट लॉ है कि तुम सो रहे हो, मम्मी ने चप्पल मारी तुम उठ के भागने लग गए, ये फर्स्ट लॉ होता है। फिर से आ गया यार ये। भाई क्या हो रहा है आज? बेटा हो जाएगा सही, अभी हो जाएगा सही, टेंशन ना लो, सही हो जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी हो जाएगा सही। ठीक है, आराम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस होता ही होगा सही। ठीक है, हाँ हो रहा है सही, हो ही रहा है बेटा, टेस्टिंग चल रही है, बोल दिया मैंने फिर से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आराम से, 2 मिनट रुक जाओ, हो रहा है सही, हो रहा है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। आराम से देखो, आराम से पढ़ते हैं, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, है ना। लैंग क्यों लिख रहे हो, लंग लंग हो गया है, लैग हुआ है बेटा। हेलो, म- मेरे साइड से इंटरनेट इशू कैसे, स्पीड तो बहुत हाई दिख रही है यहाँ पे। तो तो कैसे फ्लक्चुएशन कैसे सही करेंगे इसको? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, चलो ठीक है पढ़ाता हूँ मैं, है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। बच्चों देखो यही है अभी तो अपनी किस्मत, ठीक है। पढ़ते थोड़ा सा, देखो अभी तो लैग जितना है आज अपन, वैसे भी थियरी वाला पार्ट कर रहे हैं, किसी का बहुत छूट नहीं रहा है, थोड़ा सा लेट समझते हैं चीज़ों को, है ना। तो वापस से आते हैं अपन पास में, समझते हैं फर्स्ट लॉ को, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, अभी आवाज़ आ रही है ना सबको, आवाज़ तो आ रही होगी, लैग वीडियो में हो रहा होगा, आवाज़ तो आ रही होगी ना, ठीक है। चलो देखो, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, तो एक्चुअली शायद कोई लाइन वाइन जो आ रही है नेट की, उसमें तार में दिक्कत हो रही है, बता रहा है आईएसपी में प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई बात नहीं, समझते हैं अपन, नेट की स्पीड हाई है पर फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे भी नहीं पता। देखो, तो देखो समझो, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं अपन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है रेस्ट पर तो रेस्ट पर रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, ये जो इनर्शिया की बात होती है, अगर फोर्स लग गया तो बदल जाएगा। फर्स्ट लॉ बोलता है अगर लगा फोर्स तो चीजें हो जाएगी चेंज, फोर्स नहीं लगा तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉ बहुत सबसे इजी है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, फोर्स कब लगता है, जब इनर्शिया में बदलाव आता है तब लगता है फोर्स, ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है बेटा, फोर्स कब लगेगा। सेकेंड लॉ बताता है फोर्स कितना लगेगा, इसलिए न्यूमेरिकल होते हैं। फोर्स कितना लगेगा, लगेगा पता है तुमको, कितना लगेगा बताओ। और थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ,
ये बताता है फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा। तो 3 स्टेप में सवाल होते हैं बेटा। पहले स्टेप में क्या बताते हैं, लॉ ऑफ मोशन में 3 स्टेप होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ का यूज है। पहला बताएगा कब लगेगा, तू चला हाँ लगा, तू रुका हाँ लगा, तूने पलटा हाँ लगा, कितना लगा, सेकंड लॉ बताएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, भैया 4.523 इतना लगा, समझो बच्चों बात, अरे बात समझ में, कितना लगा 98 न्यूटन लगा, जितना तुम्हें कितना लगा एग्जैक्ट वैल्यू सेकंड लॉ देता है। थर्ड होता है कैसे लगा, कैसे लगा, किस डायरेक्शन में लगा, कैसे लगा, किस ऑब्जेक्ट पे लगा, कैसे लगा, वो सब बात होगी थर्ड में। तो ये अपना सिंपल होती है चीजें। चालू करें फर्स्ट क्लास से। A body continues to be in state of rest or uniform motion. ये तो inertia था along straight line unless external force is applied. First law, सिंपल सी बात है भाई, इनर्शिया पड़ा रहेगा जब तक फोर्स ना लगेगा। जहां इनर्शिया बदलेगा वहीं फोर्स लगेगा। अरे जहां आग वहीं धुआं, जहां बदला इनर्शिया वहां लगे फोर्स, खत्म बात। स्टार्टिंग करी थी लेक्चर की, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, वही देखो जो तुम अभी सिंपल एग्जाम्पल है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। व्हेन अ कारपेट और ब्लैंकेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट पार्टिकल सेपरेट आउट ऑफ इट। क्यों होता है करके देखिए, जैसे अपन ने, मैंने ये तकिया लिया 2-4 दिन से धोया नहीं है, 1 महीना नहीं हुआ धोए, इसे मैं झटकारूंगा, झटकारा इसको मैंने, तो इसमें से डस्ट निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि डस्ट में क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पड़ा हुआ है, समझो। मैंने लगा इसके वो झटके से फोर्स, तो इसमें चेंज आ गया, डस्ट का इनर्शिया वहीं पड़ा रह गया, समझ रहे हो, तो वो वहीं की वहीं रह गई, उन्हें पता ही नहीं पड़ा। या तुमने कभी देखा होगा वो स्टंट करते ना, वो एकदम एकदम फाइन डाइनिंग महंगे रेस्टोरेंट पे बिल्कुल ऐसा पूरा ग्लास में दारू वारू ना काका रखा रहता है, पूरा टेबल जमाई रहती है, फिर लगा गया, अरे यार रुको रुको, 1-1 मिनट में सही हो रहा है लैग। काफी ज्यादा लैग हो रहा है आज की क्लास में ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रुको, बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रही है। रुको रुको रुको, होएगा, सही होगा सही होगा, लैग भी सही होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा। मैं बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड क्लास दे दूँ क्या, अभी अभी कैंसिल आगे की बंद करके रिकॉर्डेड कर दूँ बची हुई। हाँ, इसके आगे का कर दो। हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, मैं ठीक है रिकॉर्डेड क्लास कर देता हूँ, बार बार लगा रहा है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसको भी बंद, क्लास को एंड कर दो, बच्चों को रिकॉर्डिंग आ जाएगी 8 बजे तक, ठीक है बेटा। सॉरी बच्चों, ठीक है, और बार बार लैग आ रहा है ना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आपको कंटिन्यू पढ़ लोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब एक बार और लैग आएगा तो अपन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो वही आपका सिंपल एग्जाम्पल है, या सिंपल सा एग्जाम्पल कैसे होता है बेटा, अब लैग होगा तो अपन बंद कर देंगे, ठीक है ठीक है। चलो तो बेटा फर्स्ट लॉ में सिंपल सी बात क्या है, एग्जाम्पल क्या है, तकिए को ऐसे मारोगे झटकारोगे तो क्या होगा, धूल नीचे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि धूल जो है उसमें रेस्ट है, तकिए तुमने झटका मार दिया, पता ही नहीं पड़ा, ठीक है, बात समझ में, तकिए को पता ही नहीं पड़ा, सिंपल सी बातें होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं इसमें, डन है। अब देखो,
अगला केस कब हो जाता है, वो कारपेट बार तुमने देखा होगा कि वो जब एकदम महंगी जगह पे खाना वाना खाना जाते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में, वो यूट्यूब पे बहुत वीडियो आते हैं, उसमें क्या होता है, वो दारू वारू पूरा ऐसे रखा रहता है, साथ में वो बड़े ऐसे महंगे महंगे बर्तन वर्तन आता होता है, वहाँ एक वेटर ऐसे जादूगर या वेटर आता है, वो न्यू से पकड़ता है, झटके से पूरा चद्दर खींच देता है और सब सामान वैसा का वैसा पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या इसके पीछे का? तो कारण बहुत सिंपल है इसके पीछे का, क्यों, क्योंकि जितने भी बर्तन जो भी रखे हुए खाने का सामान सब में, उसमें खा पीने का सामान भी है बेटा, हाँ पीने का भी है, उसमें क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जब आप चद्दर झटके से खींचोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा उनके अंदर, चद्दर निकल जाएगा, पैरों तले जमीन तो नहीं, चद्दर जरूर खिसक गया। बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई, क्लियर है? सिंपल सिंपल बात, ये फर्स्ट लॉ होता है। बात करें सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ में क्या होता है बेटा, सेकेंड लॉ में क्या होता है, सेकेंड लॉ बताता है फोर्स कितना लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि लिखा हुआ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। असली लॉ तो यही है, पहले वो लैग कर रहा था, अब तू लैग कर रहा, असली लॉ ऑफ मोशन तो यही है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड से डिराइव हो जाते हैं। ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सिंपल टर्म से बात करें तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, या चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम को बोलते हैं बेटा क्या, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स हो जाएगा dp बाय dt, और यहां चालू होंगे न्यूमेरिकल सारे, थोड़ी देर में आएंगे। फोर्स क्या हो जाता है भैया, फोर्स होता है dp बाय dt। ये फॉर्मूला अब आपके पूरे 11th का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्स बराबर मा भी इसी से डिराइव होता है बेटा, फोर्स बराबर मा एब्सोल्यूट करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फोर्स बराबर मा एब्सोल्यूट करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, फोर्स बराबर मा एब्सोल्यूट करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेगे स्टॉप कर रहा हूं मैं क्लास, चलो वापस। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत आई आपको आज के लेक्चर में, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग में बचा हुआ कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, क्लास की छुट्टी नहीं होगी। तो जैसे अपन ने पढ़ा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, डेल्टा चेंज मतलब डेल्टा अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, बोलो एक ही बात है। ठीक है, फोर्स हो जाएगा डीपी बाई डी। चलो अब थर्ड लॉ क्या बोलता है बेटा, सेकंड लॉ को और डेप्थ में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, बात करते हैं बेटा थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ बोलता है बेटा कि आप हमेशा हर एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। सिंपल टर्म से बात करो, जैसे जैसे यहाँ पे हमारा शार्कू भैया बैठे हैं, ठीक है, तो जैसे शार्कू है, तो शार्कू बोल रहा है, मैं बोला शार्कू चल, शार्कू अपन स्विमिंग करने चलते, शार्कू ने बोला नहीं नहीं मेरे को स्विमिंग नहीं करनी, पीछे ले गया वर्ती, शार्कू चल 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 स्विमिंग, चलते 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 चलते, तो मैं शार्कू को जितना फोर्स लगा के खींच रहा हूँ ना, शार्कू भी मुझे उतना ही फोर्स लगा के खींच रहा है। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये बेटा, आप किसी को भी कभी भी थप्पड़ मारते हो, कोई आपको थप्पड़ मारते हो तो उसके हाथ में भी लगती है। जैसे मैंने किसी को यहाँ से थप्पड़ मारा था, तो क्या हुआ, मेरे गाल ने इसके हाथ पे फोर्स लगाया और इस हाथ ने मेरे गाल पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जितना फोर्स यहाँ लगता है उतना ही फोर्स यहाँ लगता है। समझ रहे हो, हमेशा एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दोनों एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। सिंपल बात है, मुश्किल कुछ नहीं, इजी सी चीज है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे मैंने बोला ये बॉडी है 1, ये बॉडी है 2, ठीक है, तो अगर 1 ने धक्का मारा 2 को तो फोर्स लगेगा 1 2, तो सेम वे में 2 भी 1 को धक्का मारेगा, फोर्स लगेगा 2 1। दोनों बराबर होंगे पर डायरेक्शन उल्टा होगा, तो मैथमेटिकली बोलेंगे F12 बराबर -1 F12 बराबर -F21, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, देखो स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? आपको आगे बढ़ना है, पानी में आप हो तो आप देखो कि आप ऐसे पानी को पीछे मारते हो, तो पानी को पीछे मारा तो पानी ने आपको आगे मारा, आप आगे चले गए अपने आप, ठीक है। जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम बोट ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर, देखो समझो समझो, जब भी आप बोट से कूद कर एक बैंक पे चढ़ते हो, बोट पे चद्दर का एग्जांपल ले ले, तो बिस्तर पे उठ के से दौड़ेगा तो चद्दर अपने आप एक साइड पीछे हो जाता है, ऐसे सेम वे में तू बोट से कूद के से आएगा तो बोट अपने पीछे चली जाएगी, अपने आप देखा है। या तू रोलर स्केटिंग कर रहा है, स्केट्स तूने पहन रखी है, तुम स्केट पहने हो, तुम्हारे हाथ में बॉल है, तो बॉल को फेंकोगे पीछे से अपने आप शिफ्ट हो जाओगे। तुमने जितना बॉल पे फोर्स लगाया उतना ही फोर्स तुम बॉल ने भी तुम पे लगाया, तुमने बॉल को उधर धक्का दिया, बॉल ने तुमको पीछे धक्का दिया। हमेशा एक्शन का क्या निकल जाता है? रिएक्शन निकल जाता है, सिंपल सी बात है बेटा। जर्क निकलता है, गन से गोली चलाते हैं तो मैं गन लेके चलाऊंगा, गोली धट पीछे आएगा ना हाथ, मैंने मारी बुलेट, उसका एक्शन, बुलेट ने पीछे धक्का दिया, हुआ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ नहीं, आसान आसान बातें होती है, ठीक है। पुलिंग ऑफ कार्ट बाय अ हॉर्स, जब भी ये हमारा कार्ट है, इसको हमारा गुरु भाई चला रहे हैं, गुरु भाई मस्त पूछे इनकी, गुरु भाई चला रहे हैं गाड़ी, गुरु भाई बोल रहे हैं मेरा क्या ये जीवन है, इसलिए मैं घोड़ा बना था, ठीक है। तो गुरु भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो समझो बेटा, ध्यान रखो, ये गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहे तो गाड़ी भी इनको अपनी तरफ खींच रही है बेटा। ए और बी दो फोर्स लग रहे हैं। फोर्स ये क्या है? घोड़े भाई, गधे लिख दिया मैंने, घोड़े भाई, घोड़े भाई ने कार्ट पर लगाया, कार्ट पर लगाया, और फोर्स भी क्या है? कार्ट ने घोड़े पे लगाया, लगाया। तो समझो बेटा, तो देखो घोड़ा, आप अपने ऊपर कभी फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है, हमेशा फोर्स बाहर से आता है। तो घोड़े ने लगाया किस पर? कार्ट पर लगाया। तो घोड़ा खुद पे नहीं लगा सकता, आप खुद पे फोर्स नहीं लगा सकते। अ बॉडी कैन नॉट पुट फोर्स ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद पर फोर्स नहीं लगता, मुझे आजू बाजू से लगवाना पड़ेगा, समझो। कभी भी मैं स्विमिंग पूल में बोलूँ मैं अपने आप से आगे आ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे आज मैंने क्या करा? पानी को धक्का दिया पीछे, पानी ने मुझे धक्का दिया आगे, मैंने खुद को आगे धक्का नहीं दिया। तुम बोलो मैंने खुद ये करा है, मैं खुद ना, तुमने खुद जीवन में कुछ नहीं करा, तुमने आजू बाजू में करा, आजू बाजू वालों ने तुम पे करा, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को। तुम इधर बोल रहे हो मैं अपने आप चल रहा हूँ, तो अपने आप नहीं चल रहे बेटा, तुम अपने आप नहीं चल पा रहे हो, तुम अर्थ को पीछे धक्का दे रहे हो, अर्थ तुम्हें आगे धक्का देके चला रही है, समझ रहे हो। तुम अपने आप कुछ भी नहीं कर रहे, दुनिया में कोई भी जना अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो भी आप कर रहे हो किस लिए कर पा रहे हो? क्योंकि कोई और आप पे कर रहा है, आप किसी पे कर रहे हो, वो आप पे कर रहा है, तो आप में चेंज आ रहा है बेटा, समझ में आई बात। खुद अपने आप कुछ भी नहीं होता बेटा, समझ रहे हो बात को? अरे बोलो बात समझ में आई? सिंपल सिंपल बातें, बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल सिंपल चीजें होती है बेटा, दीज आर वेरी वेरी बेसिक चीज। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। बात देखो, वही सेम चीज़ है, मैं पानी में तैर रहा हूँ, मैं पानी को पीछे धक्का दूंगा तो पानी मुझे आगे धक्का देगा, मैं आगे चल जाऊंगा। खुद मैंने अपने आप को धक्का नहीं दिया कि मैं खुद आगे नहीं धक्का दे सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये होता है एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ वाला। आओ सवाल पे आए बेटा, आखिरी टॉपिक है सवाल के पहले का, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम का एक सिंपल अपना जो काम का मतलब है होता है कि नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो, ना चलेगा ना घूमेगा तो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। देखो, ना चलेगा ना घूमेगा, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ना चलेगा ना घूमेगा, तो फिजिक्स इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जहां पे बॉडीज मोशन एंड इंटरनल एनर्जी डू नॉट चेंज ओवर टाइम। अब ये डेफिनेशन इतने काम की नहीं है, अपने काम की सेकंड डेफिनेशन है, वो है डिफाइंड एज अ स्टेट व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर बैलेंस्ड आउट रिजल्टिंग इन नेट फोर्स ऑफ जीरो।
फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और कुछ नहीं, फोर्स भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है बेटा। समझ में आई बच्चों बात ये? इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, स्टेट जहां पे सारे फोर्स ऐसे लगे कि नेट फोर्स जीरो हो गया, उसे अपन ने बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेट में सब कुछ फोर्स जीरो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बोलूं तो इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स नेट है जीरो और टॉर्क नेट होता है जीरो। ये क्या होता है टॉर्क बेटा, ये अपन पढ़ेंगे रोटेशनल में, है ना। अभी सिर्फ डेफिनेशन के लिए लिख दो, वहां एक नई डेफिनेशन बनाएंगे जो ज़्यादा कंप्लीट होगी। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इसमें टॉर्क वाला पार्ट मिसिंग है, तो अपन पढ़ेंगे रोटेशनल के टाइम पे। अभी सिर्फ लिखने के लिए लिख लो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, फोर्स नेट जीरो, टॉर्क नेट जीरो, ठीक है, ठीक है। मैंने बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ चेंज इन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, समझो। ये काट दो, कोई सेंस नहीं इस चीज का। चलो, मतलब इक्विलिब्रियम दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है जिसमें रेस्ट पर हो बॉडी, इसे भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा, और दूसरा जिसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी इक्विलिब्रियम होता है। याद रखना इक्विलिब्रियम दो होते हैं बेटा, क्या, एक तो पूरा रेस्ट पे है तो भी इक्विलिब्रियम है बेटा, और एक केस में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी इक्विलिब्रियम है। दोनों में क्या होता है, फोर्स नेट जीरो होता है। आगे टॉर्क पढ़ोगे आप आगे वाले चैप्टर में, अभी सिंपल है, फोर्स नेट जीरो तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फोर्स जीरो होता है, टॉर्क जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, और भी चीज जीरो होती है, आगे पढ़ेंगे अपन। चलिए, टाइप 1 सवाल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट के, ये तो थियरी बेस्ड सवाल डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट थियरी पे सवाल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। चालू करते हैं। पहला, अ राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ अ सडन। ऐसा क्यों होता है भैया, क्या आदमी घोड़सवार था, पीछे आ गया, अब तुम घोड़े पे बैठे हो, जैसे मेरा घोड़ा कहाँ है भैया, आजा भैया, तो ये मेरा घोड़ा है, मैं मेरे घोड़े पे बैठा हूँ, सारकू घोड़े पे, तो सारकू झट से आगे पीछे गिर जाऊंगा अपने आप। क्यों, क्योंकि मेरा अभी क्या है, इनर्शिया किसका है, रेस्ट का इनर्शिया है, फट से मोशन कर गया, मेरी बॉडी को पता ही नहीं पड़ा, मेरी बॉडी तो ऐसे ही रहूंगा इनर्शिया रेस्ट में, झट से मोशन आ गया तो मैं गिर गया। सिंपल है, बहुत सिंपल, लाइफ बड़ी सिंपल है बेटा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट में ऊपर, नीचे वाला निकल गया आगे शार्कू के साथ, वेयर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड। सिंपल सवाल, सिंपल आंसर, लाइफ बहुत सिंपल है बेटा, चिल बिल्कुल। अगला सवाल देखें, When a train stops suddenly, passengers in the running train feel an instant jerk। बताइए, चलती हुई ट्रेन रुक गई तो देखो क्या होगा, ये चल रही थी, तो हमेशा रखो बेटा, याद रखना, जो आपके बॉडी का पार्ट होता है जो कांटेक्ट में होता है वो तो चलता ही रहता है। तो अभी मोशन, ये भी वी में है, ये भी वी में, सबका इनर्शिया ऑफ मोशन है, सब वी से चल रहे हैं, ये रुक गए अचानक से तो ये रुक गया, समझो। पेन का एग्जांपल लो, समझो ऐसे, चलो सब चल रहे हैं, ऊपर का भी नीचे का भी सब चल रहा है, अचानक से ये रुक गया, फट से गिरेगा आगे मुंह के बल, ठीक है। क्यों हुआ ऐसे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बी स्टेट ऑफ मोशन, चल रहा है आगे, लोअर पार्ट वाली रेस्ट में आ गया, झटाक से रुक गई चीजें। सिंपल सवाल होते थे, मुश्किल कुछ होता नहीं सवालों में बेटा, ठीक है, इजी सवाल है, बहुत सारे सवाल है, अपन करेंगे करीब 20-25 सवाल सब करते हैं अपन, ट्राई आराम से करो। देखो, अ मैन गेटिंग डाउन ऑन रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड, भैया समझो, वह दौड़ती हुई बस से गिरने वाला सामने मुंह के बल गिरता है। अगेन बस चल रही थी, इसकी भी वी थी, बस की भी वी थी स्पीड, जैसे ये बस से कूद के नीचे आया, अभी मुंह तो वी से ही है, जमीन हो गई रेस्ट पर, फट से ठाट मुंह के बल गिरेगा ही है। तो इसलिए याद रखना बेटा, कभी कोई बहुत अर्जेंसी है, बस से कूद रहे हो ऐसे चलते चलते, जैसे बस है, बस से आप कूदोगे, बस जा रही है, कूदो घाट से मुंह के बल गिरोगे। चलती बस में इसलिए कभी ना चढ़ना चाहिए ना कूदना चाहिए। तो फिर कैसे करें सर, अगर बहुत अर्जेंटली हो, किसी की जान खतरे में हो, कैसे करेंगे, तो बस से जैसे ही कूदो ना, आगे दौड़ते रहना चाहिए। कैसे, जैसे मैं बस से जा रहा हूँ, बस से आ रहा हूँ, जैसे ही कूदूंगा मैं दौड़ना चालू कर दूंगा। क्यों, फिर धीरे धीरे स्पीड स्लो करूंगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी वी है, ठीक है। अचानक से जीरो हो जाएगी, जमीन पैर की जीरो हो जाएगी, मुंह के बल गिर जाऊंगा। ऐसे जा रहा है, देखो बस से कूदा, जैसे कूदा मतलब ये जमीन पे टकराट से मुंह पे बल, देखो ये आ गया रेस्ट पे, अब ये आगे जा रहा है, टक मुंह के बल गिर गया। मैं ऐसे दौड़ते रहूंगा ताकि नीचे वाला भी रेस्ट पे ना आए,
ठीक है, बराबर बराबर चले चीजें। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, मैं मुंह के बल नहीं गिरूंगा, बस सिंपल सी बात है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी चीजें हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स 1 2 3, देखिए जरा सवाल देखते हैं। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन डायरेक्शन वाइल फीट कम टू रेस्ट एज सून एज दे टच द ग्राउंड। बेटा यहाँ पे अंग्रेजी जो लिखी ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल में नोट कर लेना। ये स्टेटमेंट टाइप नीट में आते हैं और स्कूल में ये सवाल बहुत फेमस है, स्कूल एग्जाम से में से एक सवाल आता ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट करते टाइम आपको सिर्फ, अरे ये कैसे, ये क्या आ गया भैया, आप जाइए, आपको ये लिखना है अ राइडर ऑन अ बस, क्वेश्चन लिखा पूरा, और फिर ये स्टेटमेंट आंसर नोट करा, फिर ये क्वेश्चन लिखा, पॉज करके कर लो, फिर ये आंसर नोट करो, फिर ये क्वेश्चन लिखो, फिर ये आंसर नोट करो। ठीक है बेटा, चलो। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इज, बताइए क्या होता है बेटा? मोमेंटम जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होता है, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, टॉर्क जीरो, सब जीरो होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। वेलोसिटी जीरो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकती, नहीं हो सकती, मोमेंटम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्सेलरेशन लेकिन जीरो होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें होती है, कुछ मुश्किल है, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने पहले, वही आ गया सिंपल सी चीज। अगला देखें, अ बॉय सिटिंग ऑन अ टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन में है भैया ये आदमी, ऐसे यहाँ कंपार्टमेंट, ट्रेन का डब्बा है बेटा ये, इसमें यहाँ पे बबलू बैठा है हमारा। सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं बेटा। बबलू बैठा हुआ है, फट से देखो। ठीक है, ट्रेन में ऊपर बैठा हुआ है। अब वेन ट्रेन, अभी ये v स्पीड से चल रहा है, बबलू की स्पीड भी v है, ट्रेन की स्पीड भी v है। ठीक है, विच इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप, रुक जाएगी। ड्रॉप्स एन एप्पल एमिंग एट द ओपन एंड ऑफ हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो, मतलब बबलू के नीचे बबलू का छोटा छोटा बबलू बैठा है, बबलू छोटे बबलू ऊपर नीचे बैठे हुए हैं बेटा, समझो। बबलू के हाथ में एप्पल है, इसने इसको गिराया। ठीक है, जैसे समझो समझो। अब नॉर्मली अगर सब v से चलते तो बबलू के हाथ के एप्पल की भी स्पीड v है, जैसे इसने गिराया तो नॉर्मली नीचे गिर जाता स्ट्रेट, पर ये रेस्ट पे आ गई ट्रेन, जिसे गिराया ट्रेन रुक गई। तो एप्पल को थोड़ी ना पता रुक रहा है, एप्पल तो भी आगे चला जाएगा, ये रुक गया, ये स्टॉप हो गया, पर एप्पल आगे चला गया। ठीक है, ठीक है, द एप्पल विल फॉल प्रिसाइजली ऑफ द हैंड, तो बिल्कुल नहीं होगा। स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, ये बिल्कुल सही है, जिस तरफ ट्रेन थी उस तरफ आगे गिर जाएगा थोड़ा सा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल आता है। ठीक है, नन ऑफ द बाई, तो ये कितना प्यारा सवाल है, आप देख पा रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा दम लगता है पर सवाल तो दमदार बन जाता है बेटा। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, देखते हैं। नॉट जीरो बताना है। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है स्काई में, तो इसमें तो होगा जीरो। बॉल फ्रीली फॉलिंग, गिर रहा है, इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जाती है। एरोप्लेन राइजिंग अपवर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 जीरो होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो कि डायरेक्शन भी दे रखा है, सेम है। कॉर्क फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे कॉर्क तैर रहा है, कुछ नहीं चल बल नहीं रहा है, इसमें 4 जीरो होगा। एक ही इसमें जीरो नहीं है, वो है सेकंड वाला, क्योंकि नीचे गिराने पे स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बदलती है, सेम नहीं रहती बेटा। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं तो बिल्कुल। अगला देखें, पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बताओ फोर्स कब नहीं लगेगा? टू इंक्रीज स्पीड, गलत बात, स्पीड बढ़ाने की लगेगा। डिक्रीज स्पीड इसमें भी लगेगा। मेंटेन द सेम स्पीड, इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। चेंज द डायरेक्शन में भी लगेगा फोर्स। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते बेटा। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, जो मेरे को लग रहा है पूरा लेक्चर आज के मैंने बोला थियरी बेस्ड लेक्चर है बेटा। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन पूरे अच्छे से थियरी कर रहे हैं, फिर कल से अपन न्यूमेरिकल चालू कर देंगे। ठीक है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म, क्या होगा भैया? फोर्स लगा कांस्टेंट बॉडी पे, कैसे चलेगा वो? अब फोर्स लगा है कांस्टेंट फोर्स, लास्ट चैप्टर में बात करी थी, कांस्टेंट फोर्स जनरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है, लास्ट चैप्टर में भी इसके ऊपर बहुत बात करी थी अपन ने।
कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। आगे बात करें, देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, ए इज एट रेस्ट, बी इज अंडर गोइंग यूनिफॉर्म मोशन, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा सिंपल सी बात है, जब मास सेम है तो मास को ही मेजर करता है एक तरीके से इनर्शिया, तो मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, तो मास सेम है तो इनर्शिया भी सेम होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका इनर्शिया बराबर अपना दोनों का इनर्शिया ऑफ ए बराबर बी, इनर्शिया ऑफ ए बराबर बी। अरे तू क्यों ऊपर जा रहा है, तू नीचे आर्टिक वाले भैया। मास सेम है, इनर्शिया सेम हो जाएगा। अगला देखें, अ मैन इज एट रेस्ट इन मिडिल ऑफ अ पॉन्ड, परफेक्टली स्मूथ आइस। ठीक है भैया, ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन। कौन सा लगाएगा बेटा, कैसे लगाएगा? आगे जाने के लिए इसको पीछे धक्का मारना पड़ेगा पानी को, तभी आगे जा पाएगा। ये पानी को धक्का मारेगा पीछे तो आगे जाएगा। कौन सा लॉ लगेगा बताओ, इसलिए कौन सा लॉ लगेगा? थर्ड लॉ। सिंपल सी बात है बेटा, स्मूथ आइस पर है, ही कैन गेट हिमसेल्फ शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सी बात, पीछे धक्का मारेगा खुद आगे जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपीयर्स, बताओ क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो गया तो मास तो ऐसा कैसे रहेगा? ग्रेविटी डिसाइड करता है वेट, वेट होता है mg, जी हो गया जीरो। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो गया। बट ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे धरती माता अपने को खींचती है। ठीक है, मास ऑफ ऑल बॉडीज बिकम जीरो, गलत है, मास को फर्क नहीं पड़ता, वेट जीरो हो जाएगा बेटा, ये सही है। सिंपल सवाल है बेटा। देखो, क्योंकि अब देखो समझो, वेट एक टाइप का फोर्स है जिससे धरती माता अपने को खींचती है। अब ग्रेविटी नहीं रहे तो खींचेगी नहीं, जीरो हो जाएगा वेट। ठीक है, मास तो मास है, मास में कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगला देखें, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन, द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। देखो समझो, ये मेरा घोड़ू का था, अब बस थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बढ़िया पूछा घोड़ू की। घोड़ू है, ये है घोड़ू दादा, घोड़ू दादा है। घोड़ू दादा पे हमने क्या करा, इनके यहाँ पे बांध दी हमने वैगन, घोड़ा गाड़ी। अब बताओ, द फोर्सेस कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड। घोड़ा क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है? घोड़ा लगा रहा है जमीन पे फोर्स, धरती माता पे, धरती माता लगा रही है घोड़े के ऊपर फोर्स, इससे घोड़ा आगे बढ़ रहा है। द वैगन है ना, ग्राउंड एग्जर्ट फोर्स, तो में ये आंसर करेक्ट है बेटा। कभी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए धरती माता को पीछे मारना पड़ता है। ये बहुत गंदी आदत है, माता को नहीं मारना चाहिए, पर क्या करे, फिजिक्स बोलता है कि आगे बढ़ना है तो पीछे फोर्स लगाओ, पीछे वाला तुम पे आगे लगाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो बात को? डायरेक्ट अब देखो, अब तुम कंसेप्चुअल गेम खेल रहे हो। ठीक है, कोई खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता, घोड़ा अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता, ना तुम बढ़ पाओगे जीवन में आगे। जैसे तुमने क्या करा, तुमने मेरे पे फोर्स लगाया, मैंने तुमको धक्का मारा, तुम आगे बढ़े। तुम मुझ पे लगाओगे, मैं तुम पे लगाऊंगा, तो तुम आगे बढ़ोगे। बात समझ में आई? तो घोड़े इनको आगे बढ़ने के लिए किस पे लगाना पड़ेगा? जमीन पे। घोड़ा लगाएगा जमीन पे, जमीन लगाएगी घोड़े पे, घोड़ा बढ़ जाएगा आगे। सिंपल सवाल होता है बेटा। क्लियर है बच्चों बातें ये? अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें? सिंपल सिंपल बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नो फोर्स इज नीडेड? फोर्स कब नहीं लगता बेटा? इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, दोनों में जो भी होगा करेक्ट मान लेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा, खत्म। सिंपल सिंपल बात है बेटा। एक्सेलरेशन में तो लगेगा, लीनियर मोशन में तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में। टू कीप मोमेंटम कांस्टेंट, बेटा मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ये भी वैसे सही हो सकता है, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेकेंड वाला है, यूनिफॉर्म मोशन, जो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट भी मतलब यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट देयर इज नो फोर्स नीडेड टू, ये वाला ऐसे आखिरी वाला भी सही है, ऐसे देखा जाए तो ये भी सही हो सकता है बेटा, पर ज़्यादा करेक्ट और अप्रोप्रिएट सेकेंड वाला मान रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ रुको 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 एक सेकेंड। बेटा देखो, ज़्यादा सही शायद फोर्थ वाला होगा। फोर्स होता है dp बाई dt, बेसिक फॉर्मूला फोर्स का dp बाई dt है। फोर्स नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा,
तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम जीरो है, ऐसा दोनों ही सही होना चाहिए बेटा, ये वाला चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, 4 0 हुआ तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। अब मोमेंटम होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तभी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो ये थोड़ा सा भी इसको आगे अपन वेरिएबल मास से पढ़ेंगे, थोड़ा गलत जगह पे आ गया ये बेटा। ये क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है पर आज नहीं करेंगे, इसको कल करते हैं, ये गड़बड़ आ गया आज की क्लास में वाला सवाल, कल इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल मास का कंसेप्ट आ गया थोड़ा सा, जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, और थ्योरी टाइप दिख रहा था तो मैंने यहाँ डाल दिया, तो गलत डाल दिया थोड़ा जल्दी में मैंने, कोई बात नहीं। अ सर्कस अ हॉर्स राइडर टेक्स अ वर्टिकली जंप ऑन अ मूविंग हॉर्स एंड फॉल्स बैक ऑन द हॉर्स बिकॉज, भाई भैया ये वही हमारा घोड़ू आ गया, बड़ी पूछ वाला घोड़ू है, बड़े पूछ वाला घोड़ू है, बड़े पूछ बड़ा मुंह, सिंग भी है हमारे घोड़े के, घोड़े के सिंग पे बबलू बैठा है, वो घोड़ा चल रहा है वी से, बबलू भी है वी से, ये कूदेगा वापस आएगा, क्योंकि घोड़ा सीधे गया, बबलू ऐसे ऐसे आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया तो वही रहेगा ना बेटा। देखो जैसे मेरे हाथ में कोई भी पेन है, मैं उछालूंगा वापस से मेरे हाथ में ही आएगा ना, चाहे मैं चलता रहूं, क्यों ऐसा होगा। अगर ऐसे अगर मैं चलते चलते उछाल रहा हूँ तो चलते चलते मेरे हाथ में ही आ रहा है पेन, देखो मैंने ऊपर उछाल रहा हूँ, मैं आगे दम नहीं लगा रहा, मैं चलते चलते ऊपर उछाल रहा हूँ, वापस मेरे हाथ में ही आ गया, क्यों। सेम यहीं पर हुआ, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, वी वेलोसिटी है, तो वैसे कैसे जाके वैसे कैसे आ जाएगा वी से, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन इज प्रेजेंट, सिंपल सी बात है बेटा। लेंथ ऑफ सर्कल हॉर्स इज लार्ज, इसका क्या रोल है बेटा मोशन इन सर्कुलर बात, अच्छा इन रियलिटी राइडर डज नॉट जंप। एक तो ऑप्शन इतने मस्त मस्त होते ना, देख के लगता है भाई गजब है, बोला नहीं सवाल ही गलत है सर, राइडर कूदा ही नहीं होगा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो सिंपल बात है था, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अ बॉय होल्ड्स हाइड्रोजन फील्ड बलून विद अ स्ट्रिंग, ही इज सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ सिंगल ट्रैक, स्ट्रिंग इज वर्टिकल, अप्लाइंग द ब्रेक क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, ब्रेक लगाओगे नीचे वाला रुक जाएगा, ऊपर वाला जाते जाएगा, हमेशा यही होता है, तो ये आगे चली जाएगी। बलून द बलून विल इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बलून भी मूव, सवाल तो पूरा लिखो भैया, मूव आ से अह तक इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, इजी सवाल होते हैं। अगला देखें, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, 3 से वैसे मिला के इक्विलिब्रियम में आ गई होगी, ठीक है। दिस इज नेसेसरी एट द 3 फोर्सेस, आर ऑन शुड बी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल गलत है, 3 ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे भी हो सकते हैं, तब भी 0 पे रहेगी, वो तो फालतू बात है। तो शुड पास थ्रू सेम पॉइंट एंड डू नॉट लाई इन सेम प्लेन, है गलत है, ये तो सेम प्लेन में हो सकते हैं। शुड पास थ्रू सेम पॉइंट एंड लाई इन सेम प्लेन, हाँ ये सही होगा। देखो ये एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगा के आप 0 कर सकते हो कोई चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पास थ्रू कॉमन पॉइंट, ये बकवास बात है। सेकेंड वाला पॉइंट है बेटा, ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन ऑफ वेक्टर, जैसे आप करो, आपको पता है जैसे यहाँ पे लगा ए और ए 120 डिग्री पे, तो बबली एडिशन ए का ए हो जाता है, बड़ा था पन्ने, एक पीछे ए लगा दो, तीनों 120 पे सिमेट्रिक है, ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, समझो सिंपल सी बात है बेटा। मेरे पास इसको दिखाने के लिए एक डिवाइस भी थी, अभी वो मिल नहीं रही मेरे को, ठीक है। तो मैं इसे समझो सिंपल सी बात है, देखो जैसे ये टोपी है, टोपी को देखो अगर 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं बराबर, तो ये नहीं मूव हुई, अगर 2 ऐसे लगे और एक ऐसे लगे 120 डिग्री पे, देखो ऐसा, देखो समझो ये बड़ा इजी है, ये ऊपर खींच रहा है, देखो समझो जैसे ये टोपी, देखो समझो मेरा मुंह है जो है, इसने नीचे खींचा, इसने इधर खींचा, देखो अभी मूव नहीं कर रही है, देखो मूव नहीं कर रही, दिख रहा है आपको, क्यों मूव नहीं कर रही बेटा ये, क्योंकि तीनों फोर्स क्या है 120 डिग्री पर है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, पर सेम प्लेन में होना चाहिए, ये मूव नहीं कर रही, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो सवाल की लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक सवाल हो रहे हैं, आओ करो। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कनेक्शन विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ के आधारित पे क्या चीज गलत है। इट इंडिकेट्स द मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स का मेजर है,
नहीं बे, सेकेंड लॉ फोर्स, हाँ बोल सकते हैं, हाँ कितना फोर्स है बोल सकते हैं, फोर्स बराबर डीपी बाई डीपी होता है सेकेंड लॉ, कितना लगा यही बताता है। इट इंडिकेट्स अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं गलत है, फोर्स बराबर डीपी बाई डी होता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन टू फोर्स एंड मोमेंटम, ये गलत है, फोर्स एंड मोमेंटम। इट कैन फर्निश द वैल्यू ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया तो फर्स्ट लॉ में आता है। इट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, बोल सकते हैं ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब सेकेंड भी बोल सकते हैं और फोर्स फर्स्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है, हाँ रॉन्ग पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग है भैया, रॉन्ग पूछा है सवाल में। आप क्या करेंगे, तो फिर ये डीपी बाई डी होता है मोमेंट, ये और ये एम इंटू वी होता है मोमेंटम, तो इनडायरेक्टली वेलोसिटी पे भी इफेक्ट हो रहा है, पर ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर एक सही करने को बोलता तो इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो इसको गलत मान लेता मैं, ठीक है। सब सिंपल सी बात है, क्योंकि डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा ना, आपको बेस्ट चूज करना होता है, ठीक है। पर इनडायरेक्टली तो वेलोसिटी पे फर्क करता ही है कहीं ना कहीं, पर इनर्शिया का कोई रोल नहीं सेकंड लॉ में, ठीक है। तो सेकंड लॉ में इसलिए इनर्शिया वाला बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन ऑफ द क्रिएशन ऑफ फोर्स, थर्ड वाला करेक्ट होगा इसमें। बताता है फोर्स कैसे लगता है, फर्स्ट बताता है कब लगता है, सेकंड बताता है कितना लगता है, थर्ड बताता है कैसे लगता है, बताता है कैसे फोर्स क्रिएट होता है। सिंपल सी बात है, इजी सवाल है, ठीक है। तुम जहां पे लगाओगे तो वो तुम पे लगेगा, ऐसे लगता है तुम्हें पीछे से आगे जाना है, तुम पानी को पीछे से धक्का दोगे, सारी बातें इसमें आती है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट्स टू रिलेट द फॉलोइंग क्वांटिटी, फोर्स और डीपी बाई डी होता है, ये प्रायोरिटी वन है। अगर ये नहीं हुआ फोर्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फिर अपन सेकेंड में वेलोसिटी से देखेंगे, ठीक है। मोमेंटम, ठीक है, वेरिएशन इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज वेरिएशन इन मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, फोर्स नहीं मोमेंटम बदलता है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो दे रखा था इसमें सही सेट है, आराम से पॉज करो, आराम से करो बेटा सवाल, देखो थोड़ा सा अपने आप आराम से सवाल बनेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला देखे जरा, अ पैरेट सिटिंग ऑन अ फ्लोर, भैया जमीन पे बैठा है भैया, बैठने दे, क्लोज गेट विच इज इन बॉयज हैंड, ठीक है भैया। इफ द पैरेट स्टार्ट फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड, बॉय विल फिल द वेट ऑफ द केज एस, भाई तो देखो तोता है यहाँ पे, ये बड़ा सवाल है, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे पिंजरा है, पिंजरे में है तोता, ये हमारा तोता है, ये हमारा तोता है, हरे कलर का तोता है, इसके पंख है दो और उसके पीछे पर भी हैं पीछे की तरफ, ठीक है, और इसके पैर हैं दो, और इसे लाल कलर की आँख है और लाल कलर की चोंच है, तो परफेक्ट तोता है। अब तोता उड़ गया, तोता उड़ खेलते थे बचपन में, सच में उड़ गया ये, तो हवा में आ गया, तो उसका वेट पे कोई फर्क नहीं आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी ऊपर जाता है तो हवा नीचे फेंकेगा, अब वहां पे रुका हुआ है तो अपने वजन के बराबर फोर्स से हवा नीचे फेंकेगा, तभी रुका हुआ होगा। अगर इसने क्या करा, अगर ऊपर उड़ेगा, समझो ऊपर उड़ेगा कुछ एक्सेलरेशन से, तो वजन बढ़ जाएगा, पर एक्सेलरेशन नहीं हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा, तो अपने वजन के बराबर हवा नीचे फेंक रहा है, तभी ऊपर चढ़ बैठा हुआ है, तो अपने को क्या लगेगा, सेम वेट लगेगा, कांस्टेंट फोर्स सेम रहेगा, अनचेंज्ड। हाँ इसमें अगर होता एक्सेलरेशन हो जाता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वेट बढ़ जाता, तो वेट बढ़े, तो बता समझो अपने वजन से ज्यादा ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए वेट से ज्यादा दम नीचे लगाना पड़ेगा, तभी ऊपर भाग पाओगे एक्सेलरेट करने के लिए, तो वेट से ज्यादा दम लगाता बढ़ जाता, सिंपल सी बात है बेटा। अगला देखें जरा, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, बताओ कौन सा प्रॉपर्टी होगी, सिंपल सा सवाल है बेटा, बताओ। रिएक्शन फोर्स, तूने पत्थर को मारा, ले पत्थर ने तुझे मारा, ले तू भी ले, तूने बोला ले, उसने बोला ले तू भी ले, तू भी निकल दोनों को लग जाएगी भैया, दोनों रोना बैठ के फिर है मम्मा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरा, अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज
मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन स्टेबल, फोर्स ऑन द बॉडी इन डायनेसिस। बेटा सवाल में जैसे दिखा आपने कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इक्विलिब्रियम है, मतलब फोर्स जीरो है। खत्म सवाल। अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था इसमें, ठीक है। अगला देखो, मैन वेइंग 100 किलो कैरी द लोड ऑफ 10 किलो ऑन हिज हेड, 10 किलो सर पे लेके चल रहा है। जंप्स फ्रॉम टावर विद लोड ऑन द हेड। भाई कूद क्यों गया तू? भाई कैसे सवाल आ रहे हैं सिलेबस में, कूदवा रहे आदमी को। तो भाई बबलू के सर पे बस्ता था, बबलू सर पे बस्ता लेके कूद गया। वॉट विल द वेट ऑफ द लोड इज एक्सपीरियंस बाय द मैन, जीरो। क्यों भैया, अब तू समझना सर पे है पर ये थोड़ी ना उठा रहा, अब तो ग्रेविटी बाहर उठा रही है, दोनों गिरेंगे नीचे, अभी दोनों गिरेंगे। सब सिंपल सी बात है भाई। ये अगर इसके सर से उठा के साइड में रख देगा, देखो समझो ये बबलू है और ये बबलू के सर का बस्ता है, सर से उठा के साइड में रख देगा तो भी साथ में ही गिरेंगे, इधर इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। अब आदमी के सर पे थोड़ी ना कोई फोर्स लग रहा है, समझो। अब तक क्या था, नॉर्मल खड़ा रहता था, तब तक क्या था, इसका वेट इस पे लग रहा था तो आदमी इस पे लगा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फील हो रहा था सर पे अपन को। अब तो दोनों ग्रेविटी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का भार अब किसको लग रहा है, ग्रेविटी को लग रहा है, इनका कोई मतलब नहीं, वेट जीरो हो जाएगा। इसलिए रखना बेटा, फ्री फॉल इज वेटलेस, याद रखना, स्टार लगा के रखना। फ्री फॉल क्या होती है, हमेशा वेटलेस होती है, जैसे स्पेस होती है ना, इसलिए एस्ट्रोनॉट को पहले। अब फ्री फॉल कैसे करवाते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, 2-4 तरीके होते हैं फ्री फॉल प्रैक्टिस करवाने के। एक तो क्या कर जाते हैं, कोई प्लेन व्लेन या किसी को बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ले जाते हैं, वहां पे से छोड़ देते हैं और फ्री फॉल में फिर वो नीचे आता है, तो वहाँ एस्ट्रोनॉट को उससे थोड़ी प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस हो रही है फ्री फॉल की, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसको एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाती है फ्री फॉल की, जब नीचे ना आता क्रैश नहीं करता, मतलब फिर वापस से ऊपर ले जाते हैं। ऐसे ऊपर नीचे करके फ्री फॉल की प्रैक्टिस कराते हैं अर्थ पे एस्ट्रोनॉट्स को, और बॉडी को आदत डालते हैं उस चीज़ की, है ना। आप समझो, फ्री फॉल का एक लाइट से एग्जाम्पल आपको कभी महसूस हुआ होगा, समझना बेटा। जब कभी ऐसा होता है, आप कभी वो नाव वाला झूला झूले हो, या ऐसा गोल गोल घूमने वाला नाव वाला में ऐसा फील होता है बेटा। जब नाव वाला झूला, समझना, ऊपर जाता है तब इतना फर्क नहीं पड़ता, जब ऊपर से नीचे आता है, देखा है आपने, तब उसको उसमें गेम क्या होता है, वो एक्चुअल ग्रेविटी से थोड़ा सा मतलब वो फ्री फॉल एग्जैक्ट नहीं है, वो फ्री फॉल का बहुत माइन्यूट वर्जन है। वो हल्का सा पेट में गुदगुदी होती है, अजीब सा लगता है, नहीं लगता, एकदम कोने पे नाव वाले झूले में ऊपर बैठे हुए ऐसा लगता है अजीब सा आपको। वो आपको फ्री फॉल का एक लाइट एक्सपीरियंस है, सूडो फोर्स बोलते हैं, पर आगे बढ़ेंगे उसको भी। उसका 10 गुना फील होता है एस्ट्रोनॉट को जब फ्री फॉल होती है। अब समझो फ्री फॉल कितनी खतरनाक लगती होगी आपको। हमेशा से आदत है ना, आपके वेट में कुछ धरती में नीचे खींच के रखी हुई है, फ्री फॉल में हालत खराब हो जाती है। बंजी जंपिंग में मेरे को फ्री फॉल महसूस हुई थी। बंजी जंपिंग मेरा वीडियो देखा है आप लोगों ने, कमेंट भी करा बहुत सारे बच्चों ने। अच्छा चलो, आज अगर तुम लेक्चर अभी तक देख रहे हो, मतलब खत्म होने वाला है अब तो लेक्चर, जाओ उस वीडियो पे कमेंट करो ठीक है, संपर्क समझ में आई बेटा। तो फ्री फॉल में क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाती है बॉडी, तो गुदी गुदी से अजीब सी फील आती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है एस्ट्रोनॉट्स को पहले यहाँ पर। तो फ्री सब वेटलेस है, तो वजन किस बात का लगेगा, जीरो हो जाएगा ये तो, ठीक है। चलो इतना करेंगे, अब कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट का, मैथमेटिकल पार्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बेटा। इसमें अपना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आएंगे, बॉल का मूवमेंट, वेरिएबल मास, 5-6 टाइप के सवाल होंगे, सबको अपन डील करेंगे, मस्त होगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कुछ होगा, मस्त सवाल होने वाला है बेटा। फिर हार्ड लेवल के सवाल भी आएंगे कल की क्लास में, जैसे हार्ड लेवल सवाल, इसमें अच्छा खासा इंटीग्रेशन लगेगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और कल अपन PYQ भी करेंगे, जो अब तक आए हुए हैं सारे सवाल करेंगे कल, बहुत मजा आएगा बेटा, ठीक है। आज अपन ने पूरी थियरी परफेक्ट फिनिश कर दी, ठीक है, अच्छे से पूरी फिनिश करिए। पपी पॉइंट्स आपके ये है कि थियरी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना बेटा, है ना, थियरी को नोट कर लेना, आज का इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज़, ठीक है। बात करें होमवर्क की, तो होमवर्क आपको आज के दिन तो ऐसे तो बहुत खास होमवर्क होगा नहीं, फिर भी मैं आपको अब आपकी सेकेंड मॉड्यूल लगेगी ना, मैं फर्स्ट ही लेके बैठा था, सेकेंड निकाली नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं अपन, कुछ ना कुछ तो होमवर्क दे ही दूंगा मैं। ये तो मेरे पास जूलॉजी की मॉड्यूल पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, किसी को चाहिए बता देना, दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है। मॉड्यूल जूलॉजी की पड़ी है एक्स्ट्रा मेरे पास में, ठीक है, गलती से मेरे पास आ गई थी शायद। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं आपको मॉड्यूल से भी होमवर्क दे देता हूँ, अगर उसमें कुछ सवाल होंगे बेसिक लेवल के तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये रहा मॉड्यूल नंबर 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बढ़िया मॉड्यूल है बिल्कुल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से
मस्त मस्त डायग्राम, क्या सुंदर चैप्टर है, इसका डायग्राम देखने का मन करता है, आप देखोगे खोल के मजा आएगा। ऐसे प्यारे प्यारे डायग्राम होते हैं इसमें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बना के दिए उन्होंने, कितने सुंदर लोग हैं। पर आज के लेक्चर का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, थियरी वगैरह कहीं पर भी। आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, पूरा एनसीईआरटी मतलब समझो लाइन बाय लाइन छाट छाट के आपके लिए पॉइंट्स निकलवाए मैंने, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ी एनसीईआरटी, 4 बार रीड करी मैंने आज के लेक्चर के लिए, ताकि आपको थियरी के सारे पॉइंट्स दे पाऊँ बेटा मैं, ठीक है। यार इसमें थियरी बेस्ड क्वेश्चन देखो, हाँ चलो स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स वैसे कुछ आपको दिख जाएंगे, थियरी वाले सवाल स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 2-3 सवाल कर सकते हो आप इसमें स्कूल लेवल वाले प्रॉब्लम में। मेन एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है उसमें तो हाँ, एक्सरसाइज 1 सवाल बस सेकंड थर्ड सेकंड वाला बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला करो, फोर्थ वाला करो, और ज़्यादा है क्या इसके बाद। फिफ्थ वाला कोशिश करना अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एट्थ वाला करो, ये इतना ही करना है आपको आज, इतना करो होमवर्क बच्चा बाटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अच्छा सुनो बेटा, ये लेक्चर तो अब रिकॉर्डेड हो गया, थोड़ा सा अपना लाइव में प्रॉब्लम आ गई है। आपका जो परसों का लेक्चर है वो भी रिकॉर्डेड रहेगा बेटा, ठीक है। परसों का लेक्चर रिकॉर्डेड क्यों रहेगा, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं भोपाल जा रहा हूँ पापा से मिलने के लिए, ठीक है। पापा का बीपी शुगर दोनों हाई हो गया है, उसकी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, तो उस कारण से मुझे भोपाल जाना पड़ रहा, तो मैं सुबह सुबह कल भोपाल निकल जाऊँगा, ठीक है। भोपाल में अगर आप लोग तो मिल भी लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भोपाल में रहूँगा मैं, तो आपका जो कल का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा रात को, और आपको वो लेक्चर रिकॉर्डेड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट्स वगैरह मैं सॉल्व कर दूंगा लेक्चर का, लाइव में नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट्स में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीक आपकी एक लाइव एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, जिसमें इनके ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। बाकी आपके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट भी रेडी कर रहा हूँ बेटा, बहुत सारा काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार बैठ के, इतना सारा काम आ गया, और इसी टाइम पर घर में भी प्रॉब्लम चल रही, तो इतने ज़्यादा प्रेशर एक साथ आ गया ना सारी जगह से। कोशिश करो बेटा जितना हो सकता है तुम्हारे लिए कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है, और करूँगा, चिंता मत करो भाई, बैठे टेंशन ना लो, ठीक है। चलो बाय बाय। अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट थी बेटा, ये ज़रूर देख लेना बेटा, ठीक है। अब आपके जो चैप्टर हो चुके हैं ना कंपटीशन वाला पे आके उनका रिवीजन लेक्चर जरूर देख लो बेटा, ठीक है। जैसे मोस्ट बेटा ये बैकलॉग वाले लेक्चर्स नहीं है, ठीक है। 3 घंटे में पूरा चैप्टर जीरो से कोई नहीं पढ़ा सकता है, सच्चाई यही है। तो पूरा जीरो से स्टार्टिंग में इसमें थियरी थोड़ी सी बताइए, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत है, और फिर भर भर के सवाल कराएं। तो आई प्रेफर मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है, जो अपन ने पढ़ लिया, इसका पूरा मोशन इन प्लेन, ग्रेविटेशन का मोशन पूरा का पूरा सब अपना हो चुका है, और रिलेटिव मोशन भी परसों आ जाएगा। तो याद रखना बेटा ये सब का आप क्या करोगे, एक बार ये वीडियोस देख लो जाके चैप्टर खत्म होने के बाद में, नहीं देखे हैं तो इनसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इनमें अपन जो क्लास में पढ़ा है इससे ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन है, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी इसमें। जैसे जिन लोगों को मॉड्यूल के सवाल करने में प्रॉब्लम आती है उन लोगों को स्पेसिफिकली ये देखना चाहिए, इसमें बहुत सारे सवाल भी सॉल्व हुए मॉड्यूल वाले, और बहुत हाई लेवल क्वेश्चन टच करा है। सर क्लास में क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि क्लास में फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो बेटा, पहली बार है मैराथन नहीं दौड़ी जाती ना बेटा, पहली बार आपने पढ़ा, अपन ने बेसिक पढ़ा, अपने लगभग एक अच्छा नीट लेवल टच कर दिया। अब रिवीजन हुआ तो अपन ने लेवल और बढ़ाया, सेकंड रिवीजन आपका कराऊंगा मैं एंड में, तब लेवल और बढ़ाऊंगा चीज़ों का। धीरे धीरे चीज़ें खाने को आती है ना, एक बार में नहीं खाई जाती सब चीज़ें, ठीक है। और जिनका बैकलॉग है, जो पहली बार कर रहे हैं, वो लोग यकीन चैनल पर चले जाए यूट्यूब पे, और उसमें लाइव वीडियोज़ में पॉपुलर वीडियो खोलोगे तो सबसे पहले मेरे बेसिक में देंगे। ये है आपका बैकलॉग के लिए, ये बैकलॉग के लिए। वो रिवीजन के लिए जब भी टेस्ट हो वो 3 घंटे वाला देख के चले जाओ, बैकलॉग पूरा करना है सब कुछ, तो ये आओ। इसमें एक्सट्रीम हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बेस पूरा स्ट्रॉन्ग करा जाए, कंसेप्ट थियरी में बहुत ध्यान दिया गया है इस वाले। और कॉम्पिटिशन वाले में किसके लिए, कि भैया एग्जाम है कल रिवाइज करना है, देख के चले जाओ, एग्जाम फोड़ा होगा जाकर। तो दोनों का पर्पस होता है पर्टिकुलर, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी नहीं देखना होता, हर सीरीज का एक यूज है, हर सीरीज का एक मतलब है बेटा, जो आपके लिए लाई जाती है, ठीक है। चलो बच्चा बाटी, बाय बाय, लव यू टू, मिलते हैं अगली क्लास में। भोपाल में हो तो बताना।